हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। पाठ का नाम है मित्रता। ठीक है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखते हैं। पहला पाठ का परिचय कुछ जान लेते हैं, ये किसके बारे में कहा गया है। तो देखिए, आप लोग पाठ का नाम ही पढ़ रहे हैं मित्रता, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, मित्रता कैसी करनी चाहिए, किस लोगों से नहीं करनी चाहिए, किस लोगों से करनी चाहिए, वो क्या क्या करते हैं, ये सब इस वीडियो में, इस पाठ में आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि मित्र, हम लोग पहले तो छोटे रहते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं तो हमको मित्र की आवश्यकता होती है, तो हम मित्र का पहचान कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे और उसका कुछ व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करेंगे। तो पढ़ते हैं प्रश्न। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसका कहने का मतलब है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। यह नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएंगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब, कहने का मतलब है, अगर हमारी दोस्ती मित्रता अच्छी लोगों से हुई तो वो हमें भगवान की तरह ऊपर, मतलब उन्नति के मार्ग पर लेकर चलेंगे, और अगर बुरे लोगों से मित्र हुई तो वो हमें अवनति के मार्ग पर, मतलब नीचे गिराते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम लोग इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है, जहाँ तक रेखांकित अंश होगी वहीं तक पहला व्याख्या करेंगे। देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ से लेकर बुद्धि का भी क्षय करता है, यहाँ तक प्रथम हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है, व्याख्या देखने से पहले इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 3 पूछा जाता है। ठीक है, 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। जैसे 2 नंबर गद्दान, जिसे 2 नंबर हम लोगों का संदर्भ लिखने पर मिलेगा, और 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर मिलेगा, और एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ में कुछ लिखा नहीं जाता है। देखिए, पहले तो हम लोगों को याद रहना चाहिए पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। ठीक है, मित्रता। ठीक है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए कैसे हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। तो लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालकर उसे हाईलाइट तो नहीं करना होता है, लेकिन हम लोग काला पेन से डालेंगे और लिखेंगे क्या, ये नीला पेन से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी हाईलाइट करिएगा आप लोग। ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि आप लोग देखिएगा कि लेखक का नाम उसे मतलब बुझाए, यानी हाईलाइट करिएगा, और किस मतलब पाठ्य पुस्तक से ली गई है, तो हिंदी,
के गदखंड से, ठीक है। तो गदखंड को आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा और किस पाठ का नाम भी हाईलाइट कर दीजिएगा, यानी मित्रता, जैसे कि हमने किया है। अब देखते हैं पहला प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे कि यहाँ तक हम लोगों का प्रथम था, यहाँ तक प्रथम था, तो इसका पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए व्याख्या अपने आप से कर लेंगे, अगर हम लोगों को समझ में आ गई तो व्याख्या अपने आप से कर लेंगे। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्याएं, ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जैसे बुरी संगति का तुलना घातक बीमार की तरह किया गया है, जैसे कि जो घातक बुखार होगी वो हमारी जान भी ले सकती है, ठीक है, उसी तरह बताया गया है। तो आप लोग व्याख्या लिखिएगा तो पहले लिखिएगा कि लेखक का नाम, उसके बाद अपने आप अनुसार व्याख्या कीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है। अब देखते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। जैसे कि अगर घातक बुखार हो गया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है, ठीक है, बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो देखिए उतना अंश का व्याख्या हम लोग देख लिए। अब देखते हैं यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से अब शुरू करेंगे। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब देखते हैं, तो इसे लिखेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा थोड़ा सा ही रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय व्याख्या क्या लिखेंगे। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है, मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मानव जीवन में जो युवा अवस्था रहती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है। कुसंगति मतलब बुरे प्रभाव के लोग हमारी क्या करती हैं, जो सारी प्रगति है उसे रोक लेती है। अब देखते हैं जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, मतलब कहने का मतलब है अगर हमारे पैरों में बड़े पत्थर बांध दिया जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरह कुसंगति यानी बुरे मित्र को, मतलब बुरे लोगों से मित्रता करने पर वो हमें उन्नति के रास्ते पर नहीं जाने देते, ठीक है, वरन प्राय उसे गिरा देता है, वरना प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है, मतलब पतन का मतलब होता है विनाश, ठीक है। अब देखते हैं होने लगता है, और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, ठीक है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी बाह के अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है, ठीक है। अगर अच्छी संगति रहेगी तो वो हमारे सहारा होती है, ठीक है, जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देती है और बुरे रास्ते पर चलने नहीं देती है, ठीक है। इसीलिए यही कहा गया है अच्छी संगति हमारे लिए सहारा होती है, यानी हमारे लिए सहारा के समान होती है, जो हमें गिरने नहीं देती है अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन को शुद्ध तथा उन्नत बनाती है, ठीक है, शुद्ध और उन्नत बनाती है। अब देखते हैं 100 नंबर क्या कह रहा है।
तो स नंबर हम लोगों का है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश को पढ़ेंगे तो उसका जो है आंसर ढूंढ लेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए संगति अगर बुरी होगी तो वो अवनति के मार्ग पर ले जाएगी, अगर अच्छी होगी तो उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी, यही लिखना है इसमें, ठीक है। युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, ठीक है। इतना ही। अब देखते हैं, ऐसे लिख देंगे तो हम लोगों का 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे तो वहाँ से 2 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। और संदर्भ भी अच्छा लिखते हैं हम लोग तो वहाँ से भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि जो हम लोगों का आता है व्याख्या करने के लिए 6 नंबर का आता है और आप लोगों को 6 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सीखे होंगे कि इसमें कैसे हम लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।